हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही एक गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जिसको आपके लिए जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह आपसे सीधा आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए इस बातों को आप शुरू से लेकर लास्ट तक सुनने और समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि आज कल आप जो लोग दूध खा रहे हैं, जो पैकेट वाले दूध होता है या पैकेट में दूध से बने हुए जो भी उत्पाद होते हैं, दही, पनीर या जो भी दूध से बनने वाले बिस्किट या कुछ भी आप अगर खा रहे हैं, तो उनके बारे में आप सावधान हो जाएं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व मिलाए जा रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। अगर आप उन उत्पादों को खा रहे हैं तो उनके बारे में आप थोड़ा सा सचेत होकर ही खाइएगा और उसके बारे में पूरा जांच परख करने के बाद ही खाने का प्रयास करिएगा। आप सुनिश्चित हो जाइएगा जो उत्पाद जहां से बन के आ रहा है वहां पर उसमें कोई भी तरह का मिलावट नहीं किया जाता है, क्योंकि भारत में के बहुत सारे राज्यों में ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें दूध में बहुत सारे ऐसे तत्व मिलाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। तो आज हम इसी कड़ी में आपको बहुत सारी वैसी बातें जो जानकारी देने वाले हैं, जिसको जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरत है। तो इस पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिनमें पता चला है कि दूध में बहुत सारे ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जो हमारे शरीर के बहुत सारे अंग हैं जिनको काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। तो हम आपको बता दें कि दूध में जो अभी जितने भी सारे पैकेट वाले दूध आते हैं या जनरल जो हम गाय भैंस का दूध भी लेते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर उसको बिक्री किया जाता है, उसमें बहुत सारे केमिकल मिलाया जाता है। उससे हमारे शरीर को नुकसान होता है, ये बात तो आप भी समझ रहे होंगे। और हम आपको बताते हैं कि पहले के समय में सिर्फ दूध में केवल पानी मिलाने की शिकायत आती थी, लेकिन अभी के समय में दूध में बहुत सारे केमिकल मिलाए जा रहे हैं। वो केमिकल क्या है, जैसे यूरिया हो गया, डिटर्जेंट हो गया, माल्टोडॉक्सट्रिन व हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। और यह बात मैं आपको कहाँ से बताऊँ, तो चंडीगढ़ के निकट खड़ग से ड्रग फूड एंड केमिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी है के सूत्रों के अनुसार यह बात सामने आया है कि दूध में यूरिया, डिटर्जेंट, कॉस्टिक सोडा, मल्टीडॉक्सट्रिन आदि की मिलावट बहुत बढ़ गई है। कहता है दूध में फैट व सॉलिड नॉन फैट होता है। जो मिलावटखोरों का दूध में इस प्रकार की वस्तुएं मिलाने का उद्देश्य दूध की मात्रा के साथ सॉलिड नॉन फैट और फीट बढ़ाना होता है। दूध शीघ्र खराब न हो इसके लिए उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड व फार्मालिन मिलाया जाता है। अमोनिया और यूरिया के कारण खराब हुए स्वाद को ठीक करने के लिए उसमें आटा व स्टार्च मिलाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो लोग दूध में मिलावट करके उससे बने हुए उत्पाद बनाते हैं, उसमें जो केमिकल है ये सब मिलाया जाता है, उससे बचने के लिए उसने कितना अच्छा जुगाड़ कर लिया है। तो अब इन सब चीज़ों के लिए पूरी तरीक़ा से सावधान हो जाए। तो हम इसमें और भी कड़ी में बताए तो इसमें बहुत सारे ऐसे शोध हुए हैं जिनमें बहुत सारे ऐसे सैंपल को लेबोरेटरी में ले जाकर वहाँ पे उस चीज़ को जांचा गया है, जिनसे इन सारी बातें सामने आई हैं। तो इनमें एक हमारे जो भारत सरकार के एक मंत्रालय हैं जिनके द्वारा इन सब चीज़ों को लेकर एक जांच कमेटी बैठाया था, जिसमें ये सारी बातें सामने आई है। तो आज हम उसी के बारे में आपको यहाँ पर बताते हैं। और ये जो सारी जानकारी है, इस पर बहुत समय से इस पर शोध का काम चल रहा था, जिसमें हमारे जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की ओर से 6 अगस्त को राज्यसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट को छानबीन में सामने आई है। इन सारी बातें समझ के हमारे भारत सरकार के जो कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की ओर से 6 अगस्त को उनके तो राज्यसभा में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, उसके छानबीन के यह सामने है। इस रिपोर्ट के अनुसार दूध में मिलावट के सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में पकड़े गए हैं। इसके बाद केरल व तमिलनाडु का स्थान रहा है। पंजाब में भी दूध के बहुत उत्पादों में मिलावट की मात्रा काफ़ी पाई गई है। खुले दूध के पैकेटों, पनीर, दूध, दही, मिठाई, बिस्कुट आदि के सैंपलों की भी जाँच की गई है। राज्यसभा में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से 3 वर्षों के लिए लिए गए सैंपलों का आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्ष 23 और 24 में दूध व दूध से बने उत्पादों के 27,750 में से 16,123 सैंपल फेल पाएगा। मतलब इतने सारे सैंपल उसका लिया गया, उनका जो जांच किया गया, जांच करने के बाद पाया गया कि इन सारे उत्पादों में जो केमिकल वो मिलाया जाता है, पूरा मिलावटी है। उसके बाद राजस्थान में बात करें तो 18,264
सैंपल वहाँ से लिया गया जिसमें से 3565 सैंपल फेल हुआ है। तमिलनाडु में भी 18,000 में से 2,237 सैंपल फेल पाया गया है। केरल में भी 10,792 में से 1,297 सैंपल फेल पाया गया। पंजाब की बात की जाए तो दूध व दूध से बने उत्पादों के 6,041 में से 929 सैंपल फेल पाए गए। पड़ोसी राज्य हिमाचल में 1,617 में से 946 और हरियाणा में 3,485 में से 856 सैंपल फेल हुए। मिलावटी दूध बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में उत्तर प्रदेश सबसे, लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर अगर आपको कोई तरह का मिलावट हो तो इसकी आप शिकायत अपने नज़दीकी थाना में कर सकते हैं। और इसके खिलाफ जो उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे मामले हुए जिसमें 1938 मामला दर्ज किया गया, जिसमें से वहीं तमिलनाडु राज्य में 944, केरल में 737, महाराष्ट्र में 191, बिहार में 171 मामला दर्ज किया गया। हरियाणा में 117, पंजाब 76, राजस्थान 83, हिमाचल में 8 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराए गए। वहीं 23-24 में मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी में दूध के सैंपल लिए गए और वे फेल हुए, परंतु किसी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं कराया गया। और ये जो मिलावट है, मिलावट की वजह से हमारे शरीर के कौन से अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है तो वो है हमारे किडनी और लीवर। इसकी वजह से हमारे शरीर पर बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचता है। चंडीगढ़ के एक पीजीआई के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन की डॉक्टर पूनम खन्ना का कहना है कि दूध में मिलावट का शरीर पर धीरे धीरे दुष्प्रभाव दिखता है। यूरिया से किडनी व लीवर की बीमारियाँ होती है। पेट की बीमारियों के साथ शुगर लेवल भी प्रभावित होता है। अमोनिया का भी यही प्रभाव शरीर पर होता है। तो ये सारी बातें था जिसे जानकर समझकर अगर आप बहुत मात्रा में जो दूध से बने हुए उत्पाद यदि आप ले रहे हैं तो उन चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि आप इन सारे मामलों को देखकर सुनकर समझ गए होंगे कि दूध का उत्पाद खाना हमारे लिए कितना हानिकारक है। क्योंकि विभिन्न राज्यों से इतने तरह के जो मामले सामने आए उसको लेकर यह बहुत ही चिंताजनक है कि हमारे मार्केट में जो दूध या दूध से बने हुए जो उत्पाद आ रहे हैं, जैसे जो भी हो गया दही, पनीर या और भी कोई भी चीज़ जो हम लेकर खाते हैं, उन सब चीज़ों के लेकर हमें अब बिल्कुल सावधान हो जाना है। चलिए, वीडियो अगर आपके लिए जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी इस चीज़ को भेजिए ताकि उनको भी इन सब चीज़ों के लेकर एक जागरूकता फैले। धन्यवाद।